ये कहावत भारत में बहुत ही मशहूर है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं अक्सर वही उस गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। और ये कहावत पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। अफगानिस्तान में तालिबान रूल आने से सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा था भारत को होगा, क्योंकि तालिबान रजीम को जो लोग चला रहे हैं वो एक समय पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों के ऊपर चलते थे। तालिबान रजीम आने से पहले हम अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के साथ लगातार कोऑपरेट करते थे। उस समय तालिबान भारत को धमकियां दिया करता था, इसलिए कई सारे एक्सपर्ट इस बात की आशंका जता रहे थे कि तालिबान रजीम आने के बाद तालिबान के कई सारे अफगान आतंकी पाकिस्तान की मदद करने के लिए आएंगे और वो कश्मीर में घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाएंगे। दूसरी सरदर्द बन गए थे अमेरिका के हथियार। आपको याद होगा जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा था उस समय अमेरिका ने ह्यूज क्वांटिटी में सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक वेपन्स पीछे अफगानिस्तान में छोड़ दिए थे। उस समय माना जा रहा था कि इनमें से कई सारे हथियार भारत में इन्फिल्ट्रेशन करने वाले आतंकी गुटों को बेचे जाएंगे और ये भारत को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। पाकिस्तान इन सब में बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में था, इसलिए उसने अफगानिस्तान में तालिबान को लाने के लिए पूरी मदद की, ये सोचते हुए कि भारत और तालिबान के रिश्ते वो तो कभी सुधरेंगे ही नहीं। लेकिन हुआ इसके उल्टा ही। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब की स्ट्रेटेजी की बदौलत तालिबान रजीम आने के बाद भारत को अफगानिस्तान में एक बार फिर से एंट्री मिल गई है और हमारे और तालिबान रजीम के बीच कोऑपरेशन लगातार बढ़ रही है। भारत अभी तक हजारों टन मेडिसिन और गेहूं अफगानिस्तान को भेज चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके साथ ही भारत ने अपना कुछ स्टाफ काबुल में स्थित इंडियन एम्बेसी में दोबारा से डिप्लॉय कर दिया है, जो अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड और असिस्टेंस के काम को मॉनिटर कर रहे हैं। तालिबान रजीम उनकी सिक्योरिटी में 24 घंटे तैनात है। और जहां तक बात है अमेरिका के छोड़े हुए वेपन्स की, तो उसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने जो हथियार अफगानिस्तान में पीछे छोड़े थे वही हथियार अब पाकिस्तान के लोकल मिलिटेंट्स, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान पुलिस के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल पिछले कल पाकिस्तान की खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में मिलिटेंट्स ने पुलिस की वैन के ऊपर हमला किया था, जिसमें खैबर पख्तूनवा पुलिस के 6 पर्सनल मारे गए थे और इसमें कई सारे पुलिस पर्सनल्स घायल भी हुए थे। खबर निकल कर आ रही है कि इस हमले में जिन भी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था वो अमेरिका द्वारा पीछे छोड़े गए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सेमी और फुली ऑटोमेटिक वेपन्स थे, इसलिए इतना ज्यादा नुकसान हुआ। और ये पिछले कुछ समय में अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की पुलिस को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के इंस्पेक्टर जनरल मौजम झा अंसारी ने पिछले कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस चीज की जानकारी दी है कि मिलिटेंट्स के हाथ अमेरिकन वेपन्स लग गए हैं। अमेरिका ने तकरीबन $7 बिलियन के बेहद हाईटेक वेपन्स तालिबान में पीछे छोड़े थे, जो भारत के लिए लगातार चिंता का विषय बने हुए थे। लेकिन पाकिस्तान के लिए मसला ये खड़ा हो गया है कि ड्यूरेंट लाइन को लेकर तालिबान और पाकिस्तान के बीच मतभेद ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तालिबान क्लेम कर रहा है कि खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान उनका हिस्सा है और बात बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फायरिंग तक पहुंच गई है, जिसमें तालिबान और पाकिस्तानी आर्मी दोनों के सोल्जर्स की जान गई है। इसी के साथ तालिबान न सिर्फ बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान आर्मी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, बल्कि अब बलोच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान तालिबान समेत कई सारे जो छोटे छोटे आतंकी गुट हैं उनको भी अमेरिका के पीछे छोड़े हुए हथियार सप्लाई कर रहा है और यही हथियार अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, जिसके लिए कहा जा रहा था कि ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि तालिबान को लेकर जो हमारी स्ट्रेटेजी चल रही है, मेडिसिन और गेहूं प्रोवाइड करना, एम्बेसी स्टाफ को वापस भेजना, क्या वो एकदम सही स्ट्रेटेजी है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।